स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंजलि और जो होती है वो इस बात से खुश होती है कि फाइनली अभय और गिन्नी की शादी हो चुकी है और अभय ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया है और गले में मंगलसूत्र पहना दिया था, जिसकी वजह से गिन्नी बहुत खुश होती है और इस बात से अंजलि को भी बहुत खुशी होती है। और तभी अंजलि के पास जो होती है गिन्नी आती है और उसे देख के उसे गले लगा लेती है और उसे बहुत थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरा घर मुझे वापस कर दिया, तुमने मेरा परिवार मुझे वापस कर दिया अंजलि, थैंक यू सो मच। वैसे तो हमारी माँ एक ही है जन्म देने वाली, पर आज तुमने जो मेरे लिए किया है वो तुम मेरी माँ से भी मेरे लिए माँ के दर्जे के बराबर हो। तो वो उसका पैर छूने जाती है तो अंजलि जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या कर रही दीदी, तुम मुझसे बड़ी है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि चल ठीक है, तू अब खुश रहना और तू अपना ध्यान रखना और ये कुछ भी हो तो मुझे ज़रूर बताना। तभी वो बोलती है कि कोई भी अगर गिन्नी के ऊपर कुछ किसी भी तरीके की आंच आई तो फिर राजपूत परिवार ही जिम्मेदार रहेगा और उसके लिए मैं उसे कोर्ट में घसीट के लेके जाऊंगी। और उसके बाद वो बोलती है चल मैं चलती हूँ। जैसे जाने लगती है तो गिन्नी को तभी चक्कर आने लगता है। तो गिन्नी को वो पूछती है कि क्या हुआ दीदी, क्या हुआ तेरे को। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरे को चक्कर आ रहा है। तभी यहाँ पे अभय सिंह राजपूत जाके मेरी दीदी को कमरे में लेके जाइए, उन्हें आराम कराइए और उनका सर दबाइए और उसके बाद उनके लिए एक गिलास जूस और फिर 1 घंटे बाद एक कप अच्छी सी कड़क चाय और फिर कॉफ़ी, इस तरीके से उनका देखभाल कीजिए। तो वो बोलता है कि क्या बोल रही हो ये, तुम क्या बोल रही हो। तो बोलती है कि हाँ ये आपका फ़र्ज़ है, आपको निभाना पड़ेगा पति होने का फ़र्ज़। तभी यहाँ पे हम देखते हैं राघव सिंह राजपूत भी बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कोई समझाएगा। तो वो बोलती है कि कोर्ट का ऑर्डर है सर, ये आपको मानना ही पड़ेगा और नहीं अगर ऐसा है तो फिर मैं दूसरे कोर्ट का ऑर्डर निकालवा के लाऊंगी। और ये सब बोलता है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या, कि मुझे पता नहीं है कि कोर्ट में ऐसी सारी ऑर्डर्स नहीं दिए जाते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा ही। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो वहाँ से बोलती है कि अभी तो मैं जा रही हूँ लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊँगी। तभी यहाँ निवेदिता जो होती है वो बोलती है कि वैसे तो अब तो राघव भैया आपको तो अंजलि की आरती उतारनी पड़ेगी और उसका गृह प्रवेश करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपने वादा किया था कि अगर ऐसा होगा तो आप उसकी आरती उतारेंगे और खुद गृह प्रवेश करवाएंगे और उसकी पहली रस्म ही करवाएंगे। तो वो बोलती है कि हाँ अंजलि की तो इसका गृह प्रवेश तो करवा ही दूंगा मैं। लेकिन फिर उसके बाद वो बोलता है कि गृह प्रवेश तो होगा लेकिन इसका नहीं, मेरी बेटी महक का होगा, वो भी यहाँ युवराज हम ठाकुर के देखते घर हैं में। कि जो और यहाँ महक और सानिया होती है वो लोग गिन्नी को ऊपर कमरे में लेके जाते हैं और बोलते हैं कि भैया, अभय से बोलते हैं कि आप कॉफ़ी बना के लेके अंजलि जो आइए होती है वो जल्दी अपने से घर की इनके तरफ लिए गर्मा पहुंचती है, गर्म। तभी वहां पे भजन सिंह आ जाता है और भजन सिंह को देख के अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है, "ए भजन सिंह, तो तूने तो जितने कर्म किए हैं और उसका तो फल तुझे भुगतना ही पड़ेगा।" तो वो बोलता है कि फाइनली तुमने गिन्नी को राजपूत हाउस पहुंचा ही दिया। तो बोलती है कि हाँ उसे तो पहुंचा दिया है और अब तुझे भी तेरी सही जगह पे पहुंचाना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो मैं हूँ AAA बैटरी साइज, क्योंकि दिखने में छोटी हूँ पर धमाका बड़ा करती हूँ। तो अब ये देखो ये FIR है और उसकी फ़ोटोकॉपी जो कि मैं कोर्ट में सबमिट करने जाऊंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस बात से चौंक जाता है और फिर वो उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें पता ही चल गया सब। तो बोलती है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया है और इस बात से तो तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हारा तो जो है वो सब कुछ काला चिट्ठा मुझे सब पता ही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो कोर्ट के अंदर जाने ही लगती है, तभी वहाँ युवराज ठाकुर आ जाता है और वो उसका जो पेपर होता है FIR की कॉपी तो वो जला देता है। और यहाँ पे ये देख के अंजलि को गुस्सा आता है और वो उसे बोलता है कि ये सब तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये करके हमसे जीत जाओगी। तो वो बोलती है कि वो तो बबुआ तुझे तो पता ही है कि तू मुझे जानता ही है कि देखने में मैं हूँ तो छोटी साइज, पर मैं धमाका बड़ा करती हूँ, तो इसलिए तू मुझसे उलझ मत और तुझे तेरी जगह जल्दी ही तुझे कोर्ट में मिलूंगी मैं। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो उससे बोलता है कि सारे गुंडों को बुला के रखता है और वो बोलता है कि इसे मार डालो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मार नहीं जाता, तब तब तक अंजलि जो होती है वो खुद उन लोग के ऊपर हमला करती है और मारती रहती है। तभी उसके पास उसे गुस्सा आता है। उसके बाद वो बोलती है कि तुझे तो पता ही है कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। उसके बाद वो उसे इतना मारती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब पूरी पब्लिक वहाँ इकट्ठी हो जाती है और अंजलि गुस्से में रहती है, वो उसे बहुत मारती रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अंजलि जो होती है वो बहुत उसे बोलती है कि तुझे तो मैं देख लूँगी और इस तरीके से 4 गुंडों को तू मार के जो खिलौने से खेल रहा है ना, ये सब मैं बचपन में खेल के
छोड़ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छे से आता है ये गेम, तो मुझसे मत उलझना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उससे बात करती रहती है, तभी एक हमला करने के लिए पीछे से आता है, तो उसकी माँ आ जाती है, तो उसकी माँ उसमें बीच में आ जाती है, तो उसको चोट लग जाती है, जिस वजह से वो परेशान हो जाती है। और कि अंजलि को ऐसा लगता है कि ये किस तरीके से इनको लग गया, तो अंजलि को गुस्सा आता है, तो फिर वो उसको बहुत मारती है। और सब उन गुंडों को मारने के बाद वो युवराज ठाकुर को भी बहुत मारती है और बोलती है कि आज तो तेरा अंत पूरा ही हो जाएगा पूरी तरीके से, जैसे कृष्ण ने कंस का वध किया था और परशुराम ने वध किया था, और इस तरीके से तेरा भी आज वध मैं करूँगी, क्योंकि वो लोग तो भगवान थे, पर आज तेरा वध मैं इंसान होके करूँगी। और उसके बाद फिर वो वहीं पे एक गोले की दुकान होती है, उस लारी से वो एक बॉटल निकालती है कांच की, और उसके सारे पानी को गिरा देती है। उसके बाद वो उस बॉटल को तोड़ के उसे मारने ही जाती है, तब तक उसे बोलती रहती है कि आज तो तेरा अंत यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और वो गुस्से में रहती है बहुत, क्योंकि उसकी माँ को चोट लगी थी, तेरी वजह से मेरी माँ को चोट लगी है, तो उस वजह से वो उसे मारने ही जाती है। और यहाँ पे भजन सिंह जो होता है वो बहुत डर सा जाता है कि कहीं सच में ये ना इसको मार दे। जैसे ही वो माने जाती है, तब तक वहाँ पे महक आ जाती है, और वो उसे रोकने के लिए बोलती है कि भाभी रुक जाइए, कि तो वो समझ नहीं पाती कि किस लिए ऐसा बोल रही है। तभी यहाँ पे वो उसे बताती है कि भाभी ये इससे मत मारिए, ये राजपूत परिवार का होने वाला दामाद है, ये मेरा मंगेतर है, इसके साथ मेरी सगाई और शादी की डेट होने फिक्स होने वाली है, तो आप प्लीज़ इसे मत मारिए। तो ये इतना सुन के वो उससे बोलती है कि मैं इस तरीके से क्रिमिनल के साथ शादी करूँगी, कैसे कर सकती हो ये सब महक, तुम्हें पता है कि ये कैसा इंसान है, तो भी तुम इसी के साथ शादी करना चाहती हो। तो वो बोलती है कि हाँ, और वो फिर वो उसे बोलती है कि ये तो राजपूत परिवार का दामाद बनने जैसा लायक ही नहीं है। फिर इसके बाद वो उसे बहुत कुछ बोलती है, समझाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं समझती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे उठा के लेके जाने लगती है वहाँ से, और तभी भजन सिंह भी उसके पीछे पीछे जाता ही रहता है। तो यहाँ पे अंजलि जो होती है उसे बहुत गुस्सा आता है, वो सोचती है कि ये क्या हो गया है फिर से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं भजन सिंह जाता रहता है, तो वो भजन सिंह को चिल्ला के बोलती है कि भजन सिंह तेरा हिसाब अभी होना बाकी है। तो फिर यहाँ पे वो चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सपना होती है उसको बहुत चोट आई रहती है, दर्द होता रहता है, तो वो उसे बोलती है कि माँ बहुत चोट लग रही है ना, बहुत दर्द हो रहा है ना तुम्हें। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, माँ सब दर्द सह लेती है अपने बच्चों के लिए, उसको दर्द नहीं होता। अपने बच्चों को जन्म देने के साथ साथ उसकी सारी दुखों को लेने की भी शक्ति वो रखती है। और तभी वो ऐसे अपनी माँ से बात करती रहती है, तभी उसके पास राघव सिंह राजपूत का कॉल आता है। तो राघव सिंह राजपूत उसे बोलता है कि मेरे हाथ में एक कार्ड है महक की शादी का, जो कि मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारी मम्मी पापा को देने जा रहा हूँ। तो इतना सुनती है तो वो बोलती है कि आपको तो पता है कि ये कोई शादी वादी नहीं है, ये सिर्फ सोची समझी साजिश हो रही है। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना, मैं कोई भी चैलेंज हारता नहीं हूँ और तुम्हें हरा के ही रहूँगा। तो वो बोलती है कि वो तो आप देख लीजिए कि क्या कर सकते हैं आप, मेरा कुछ भी नहीं कर सकेंगे आप। और फिर रही बात मुझे हराने की, तो वो तो कभी भी नहीं होगा, और ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि वो कैसा लड़का है आपको भी पता है। तो यहाँ पे वो उससे बोलता है कि चैलेंज, तो वो बोलती है कि हाँ चैलेंज है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, और देख लेते हैं कि कौन जीतता है। और फिर उसके बाद वो उसे बोलती है कि ये मेरा दावा ही नहीं, मेरा वादा भी है। उसके बाद फ़ोन रख देती है, और फिर उसके बाद वो पूछती है कि पद्मा कहाँ है, तो वो बोलती है कि घर पे है, तो वो जाने लगती है घर पे। तभी आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखेंगे कि अंजलि और अमन एक डेट पे जाएंगे जहाँ पे उसके ऊपर हमला होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, मिलते हैं। तो अगर एपिसोड अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, राधे राधे।